डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से अनफॉर्चुनेटली इस साल भी जो है, इस एकेडमिक ईयर भी स्कूलें बहुत सारी जगहों पर शुरू नहीं हो पाई हैं। और जहाँ पर शुरू भी हुई है तो ताख़ीर से भी है, और वहाँ पर पीरियड से जो है कम हो रहे हैं। ज़्यादातर एजुकेशन जो ऑनलाइन चल रही है। तो महाराष्ट्र जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, तो उनकी तरफ से 25% सिलेबस रिड्यूस करने का एक जीआर जो है वो निकाला गया है आज ही। तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। वो मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि कितना सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है। देखिए, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स टू, कि कितना सिलेबस जो है रिड्यूस हुआ है जिसकी स्टडी हमको नहीं करनी है। तो ये हमारी सहूलत के लिए फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स टू, कि हम जो है पहले से उसको समझ लें कि किस सिलेबस को रिड्यूस, सिलेबस का कौन सा पार्ट रिड्यूस किया गया है और कौन से पार्ट की हमें स्टडी करनी है। तो फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तमाम सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस के सिलेबस जो है 25% रिड्यूस हुए हैं। क्लास 8, 9, 10 के जो इंग्लिश का जो सिलेबस है, तो उसमें कितना पार्ट रिड्यूस हुआ है सिलेबस का, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो उसमें आप लोग जो है टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए, और जिस पेज पर इंफॉर्मेशन दी होती है अबाउट डिफरेंट यूनिट्स एंड सब यूनिट्स और जो टॉपिक से दिए रहते हैं, वो पेज आप अपने सामने ओपन रखिए। और जैसे जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप उस पर निशान लगाते चलिए। अपनी टेक्स्ट बुक पर पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए उस पर निशान लगाते चलिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो आप उसको नोटबुक पर राइट डाउन भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कि 10 क्लास का जो इंग्लिश लैंग्वेज का की जो हमारी टेक्स्ट बुक है, उसमें कौन कौन से यूनिट और सब यूनिट और कौन से टॉपिक जो रिड्यूस किए गए हैं जिसकी स्टडी हमको नहीं करनी है। चलिए देखते हैं। Dear student, in this session we will discuss about standard 10th के जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है हमारी थर्ड लैंग्वेज की, उसमें कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं फॉर दिस करंट एकेडमिक ईयर। इस साल जो रिड्यूस किए गए हैं वो जो टॉपिक है उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसमें जो यूनिट वाइज है मैं आपको बताता चलूँ तो यूनिट नंबर 1 to 3 ये तमाम टॉपिक्स तमाम यूनिट्स जो है हमारे सिलेबस में शामिल हैं। फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 3 जितने भी यूनिट और सब यूनिट जो पॉइंट्स हैं वो हमारे सिलेबस में शामिल हैं 10 क्लास के इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट नंबर 4 जो है, इसमें कुछ टॉपिक्स जो है वो रिड्यूस किए गए हैं हमारे सिलेबस से, तो उसको हम समझ लेते हैं। तो पहले आप देखिए, यहाँ पर मैंने रेड कलर से जो मार्किंग की है, सॉरी ग्रीन कलर से मार्किंग की है। तो जो ग्रीन कलर से मार्किंग की है तो आप समझते चलिए कि वो इस साल हमारे सिलेबस में टॉपिक जो है वो शामिल रहेगा। तो पहले तो आप ये याद रखिए कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 ये हमारे सिलेबस में शामिल है। अब उसके आगे यूनिट नंबर 4 में से कुछ टॉपिक जो है रिड्यूस किए गए हैं जो हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4.1 जो है वो आपको उसकी स्टडी करनी है, इस टॉपिक की स्टडी आपको करनी है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 4.2। अब यहाँ देखिए, मैंने रेड कलर से मार्किंग की है, तो जहाँ पर रेड कलर से मार्किंग है समझ लेना है कि वो टॉपिक जो है हमारे सिलेबस से रिड्यूस किया गया है। वी हैव टू नॉट स्टडी ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक की हमें स्टडी करनी नहीं है, ये आप समझते चलिए। तो यूनिट नंबर 4.2 जो रिड्यूस किया गया है उसमें कौन से पॉइंट्स रिड्यूस है पहले हम वो देख लेते हैं। तो ये जो पेज नंबर 130 पर वार्मिंग अप एक्टिविटी है वो उसमें शामिल नहीं रहेंगी। उसके बाद पिक आउट हिंदी वर्ड्स 131 टू 138। देन इंटायर प्रोज जो है यानी पूरा जो टेक्स्ट है भोली का, वो उसकी स्टडी हमको नहीं करनी है, पेज नंबर 138 से लेकर 139 तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 130 से लेकर 139 पेज तक जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए उसकी स्टडी हमको नहीं करनी है। ये तमाम जो टॉपिक्स है उसमें से रिड्यूस किए गए हैं। उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप जो है एक्टिविटी नंबर 1 to 6 ऑन पेज नंबर 140। यहाँ पर देखिए सामने पेज नंबर से दिए हुए हैं जिस पर आप निशान लगा सकते हैं बाय यूजिंग द पेंसिल। तो ये भी जो है रिड्यूस कर दिए गए। एक्टिविटी नंबर 1 to 6 जो है पेज नंबर 140 पर, इसको भी रिड्यूस किया गया। तो इस तरीके से 130 से लेकर 140 तक तमाम जो टॉपिक्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसको यह जो उसमें टेक्स्ट दिया हुआ है
पूरा जो प्रोस है यानी पूरी जो स्टोरी दी हुई है वो रिड्यूस है, उसकी स्टडी आपको नहीं करनी है। उसके बाद इंग्लिश वर्कशॉप जो है पेज नंबर 7 सॉरी एक्टिविटी नंबर 7 to 8 है ना, जो पेज नंबर 140 पर ही है, तो वो भी इसमें रिड्यूस कर दी गई है जिसकी स्टडी आपको नहीं करनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 4.3, तो इसको भी जो रिड्यूस किया गया है, देखिए यहाँ से रेड कलर से मार्किंग है, इसका मतलब इसको भी रिड्यूस किया गया है। ओ कैप्टन माय कैप्टन जो पोएम है उसको रिड्यूस किया गया है। अब उसमें किन किन टॉपिक की हमको स्टडी नहीं करनी है वो देखिए, यूनिट नंबर 4.3 ओ कैप्टन माय कैप्टन विच इज़ अ पोएम, तो इसमें इंटायर पोएम जो है फ्रॉम ऑन पेज नंबर 142 ये पोएम जो है ये रिड्यूस कर दी गई है, इसकी स्टडी हमको नहीं करनी, पोएम नहीं पढ़नी है, उसको समझने की ज़रूरत आपको नहीं है। इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी नंबर 1 to 11 ऑन पेज नंबर 143 to 45 है ना, 142 से लेकर 45 तक इंग्लिश वर्कशॉप जो इसमें शामिल है उसकी भी स्टडी हमको एक्टिविटी नंबर 1 to 11 नहीं करनी है। देन यूनिट नंबर 4.4 जो है अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम, इसकी स्टडी हमको करनी है, ये पूरा टॉपिक और उसमें दी हुई तमाम एक्टिविटीज़ हमको करनी है। देन 4.5 जो है जॉन ऑफ आर्क, इसकी स्टडी हमको नहीं करनी है, ये हमारे टॉपिक से रिड्यूस किया गया है। अब इसमें हमें क्या क्या जो जिसकी स्टडी नहीं करनी है, यूनिट नंबर 4.5 जॉन ऑफ आर्क विच इज़ अ पोएम एंटायर प्रोस, उसमें जितना भी दिया हुआ टॉपिक वो हमको स्टडी उसकी नहीं करनी है। पेज नंबर 156 से 161 तक इसकी स्टडी हमको नहीं करनी है। देन इंग्लिश वर्कशॉप जो है एक्टिविटी नंबर 1 to 6 जो पेज नंबर 161 to 162 तक है, यानी पेज नंबर 156 से लेकर 162 तक जितने भी टॉपिक से दिए हुए एक्टिविटीज़ दी हुई है उसकी स्टडी हमको नहीं करनी है। इंग्लिश वर्कशॉप भी उसमें शामिल है। उसके अलावा एक्टिविटी नंबर 7 जो है पेज नंबर 163 पर वो भी हमको नहीं करना है। तो इस तरह से हम देखें 156 से लेकर 163 तक की स्टडी हमको नहीं करनी है। देन लास्ट है 4.6 अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी, देखिए इसको भी जो है रेड मार्किंग की गई यहाँ पर, यानी ये भी जो है रिड्यूस किया गया है हमारे सिलेबस से। तो इस तरीके से देखिए इसमें 1, 2, 3 एंड 4 टॉपिक जो रिड्यूस है यूनिट नंबर 4 से, ये आपको याद रखना है। इसमें 4.1 एंड 4.4 ये दो आपको करनी है, बाकी के रिड्यूस किए गए हैं। तो 4.6 में कौन से एक्टिविटीज़ रिड्यूस हैं, कौन सी हमको नहीं करनी, देखिए वो समझ लेते हैं। तो इसमें यूनिट नंबर 4.6 अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी विच इज़ अ प्रोस, तो टेक्स्ट एंटायर प्रोस जो है यानी पूरी जो स्टोरी है उसकी स्टडी हमको नहीं करनी है। पेज नंबर 165 से 168 तक पूरा इंटायर प्रोस जो दिया हुआ है वो हमको पढ़ना नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। देन इंग्लिश वर्कशॉप जो है एक्टिविटी नंबर 1 to 7 169 से 170 तक इसकी भी स्टडी हमको नहीं करनी है। देन इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी नंबर 8 जो है पेज नंबर 171 पर, टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 171 है उसकी भी स्टडी हमको नहीं करनी है। इन दिस वे फ्रॉम पेज नंबर 165 टू पेज नंबर 171 we have reduce all this topic, omit this all topic, ये तमाम टॉपिक हमको जो है स्किप कर देना है, उसकी स्टडी हमको नहीं करनी है। तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि हमें कौन से टॉपिक या कौन से सब यूनिट को, कौन से एक्टिविटीज़ को स्किप करना है और किन टॉपिक की स्टडी करनी है। देखिए मैं आपको आखिर में बताता चलूँ कि ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बोर्ड का एग्ज़ाम आपका होता है, तो एक्स्ट्रा स्टडी आपको नहीं करनी है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी तरीके से समझ लें कि कौन से टॉपिक आपको समझना है, कि किन टॉपिक की आपको स्टडी करनी है, और उसके लिए आप अपने टीचर्स की भी मदद जो है गाइडेंस ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम किसी अदर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।